यहाँ कश्मीर पर भारत का ये क्लियर मैसेज है क्या? इसके बारे में और जानकारी के साथ आदित्य राजकौल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं आदित्य। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत का स्टैंड बहुत ही ज्यादा क्लियर है और सबको ये बताया भी जा रहा है कि भारत बातचीत के लिए बिल्कुल सही। नमस्कार, मेरी ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक कौन पे नज़र बनी पड़ी है, सबके अंदर कुदरत भगवान बसता है। लेकिन हम इतने मूर्ख बन सकते। एक जैसे मोर, एक कौवा था, कौवा मोर से बोलता मैं भी मोर, तो मोर कौवा से बोलता तू कैसे मोर हो सकता, मेरे बड़े बड़े पंख है, तेरे छोटे छोटे पंख है, तू कैसे मोर हो सकता है। बस एक यही कमी, नहीं बाकी नहीं। उसके बाद बोलता मेरे बड़े बड़े पंजे, तेरे छोटे छोटे पंजे, तू कैसे मोर हो सकता है। बस एक यही कमी, नहीं बाकी बोल। मैं काऊँ काऊँ बोलता, तू काएँ काएँ बोलता, तू कैसे मोर हो सकता है। बस एक यही कमी है, बाकी नहीं। ये इस तरीके से हालात कर दिए बेतमीज RSS बीजेपी वाले ने, और जो भी यहाँ की फोर्स इतनी निकम्मी बना दी इन्होंने, बेतमीजों ने। मतलब उसमें अमेरिका ट्रंप मतलब उसमें सीज फायर के लिए बोल रहा, ये निकम्मे कह रहे हैं हमें बात इसराइल की ज़रूरत ही नहीं है। अब नहीं है तो तुमसे कौन कह रहा तुम बात करो, तुम अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जितना मर्जी कोशिश कर, तुम की पीओको की बात करोगे, तुम्हें अभी एक कश्मीर से भी हाथ धोना पड़ेगा और पूरी इंडिया पे ही मतलब कब्जा होगा, देख लेना। उठिए, तैयब उर्दगान से लेके चीन से लेके जितने 57 मुस्लिम देश, ये जो मुगल ये मतलब उसमें मुगलों ने जो भी मतलब इमारतें बनाई है, जो भी एक अनमोल इमारत बनाई है जैसे ताजमहल जैसी चीज़ें, ये पुकार रहा आपको मतलब इन जालिमों के उससे चुंगल से छुड़वाना है। और इनको इतनी बुरी तरह तबाही करो, इनको इतना करो जो ये मतलब ज़िंदगी भर मतलब जो दुनिया देखती रह जाए। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो ट्रंप बहुत बढ़िया बात कर रहा, मतलब ट्रंप की तो कोई गलती नहीं, दोनों को संदेश दे रहा है। फिर कह रहा है हमें तीसरे आदमी की ज़रूरत ही नहीं। मतलब उसमें बेतमीज बेशरम हो, तुम में मायने नाम की चीज़ नहीं है। तुम भ्रष्ट हो गए, जितने तुम्हारे ऑफिसर, जितने तुम मतलब सारी संस्था बर्बाद कर दी तुमने। एक का भी स्टेटस निकाल के देख तो एक भी सही नहीं है। जानवर कहीं को जिस तरीके से जब गीदड़ की मौत आती है वह गांव सामने भागता, मतलब किस तरीके से मतलब बार बार मतलब चेतावनी दी थी। मतलब उसमें रावण को जब कितने मतलब बार जो मतलब उसमें माता जी सीता जी को जो उन्होंने करा तो उसने अपनी मौत की दावत दी थी। मतलब उसमें आखिरकार उसमें किस तरीके से राम जी को मतलब परेशान किया गया, लक्ष्मण जी को मतलब उसमें मतलब वहाँ पर हनुमान जी जो मतलब उसमें जो बूटी ले पूरे पर्वत को ही उठा के ले आया। तो कुदरत भगवान ने एक कुरान ग्रंथों में आईने की तरह बताया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना समझाया। उसने 5 गांव मांगे थे, जुआ वाली राशि मांगी थी, जो हारी हुई राशि वह वापस दे दो, लेकिन वे बदतमीज ने एक नहीं मानी। और जब उसके बाद में से अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोलता है मुझे बहुत तबाही देख रही है, जब उसने श्री कृष्ण जी ने बोला तबाही जो सच्चाई की ही जीत होगी, मैं सच्चा आदमी के साथ होऊंगा। जब उसमें युद्ध हुआ तो मतलब दुर्योधन की हार हुई थी ना, इस तरीके से जब उसमें दुर्योधन मतलब कोई बहुत बड़ी मतलब वहाँ पर जैसे लंगर लगा रहा था, सभी आसपास इलाके में सभी को खाना खिलाया। जब उसमें दुर्योधन को सॉरी जो अर्जुन ने मतलब श्री कृष्ण जी ने बोला और देखो मेरा भैया कितना दानी है, कितनी बड़ी दावत करके फिर भी खाना काफ़ी बचा हुआ है। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला चलो मैं दिखाता हूँ क्या होता है योगदान, तो उसने मतलब भेष बदल के, बाबा जी का भेष बदल के दोनों मतलब एक संग उसमें शेरनी बैठी थी, उसमें भूखी थी वे, और उसके दांत नहीं थे मतलब उसमें। तो उसके बाद में जब एक M के नाम से कोई मतलब बहुत बढ़िया अच्छा आदमी था, वो बगैर खाने खाए बगैर वापस नहीं जाने देता था, वह सबको खाना खिलाता था, इतनी इज्जत करता था। जब वह बोला उसमें साहब आओ, जैसे वो बाबा जी बन के गए हो तो सभी को खाना खिलाता था। तो मैं मतलब खाना बनाता हूँ। उसके बाद में उन्होंने बोला हम आपका खाना नहीं खाएंगे, हमें मतलब हमारी बूढ़ी एक शेरनी बेटी है बाहर, मतलब बूढ़ी है वह, उसके दांत नहीं, उसके लिए मुलायम मतलब मांस चाहिए। तो उनका मतलब जो भी बोला उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ जंगल में। जब उसने कहा नहीं जंगल में नहीं, कोई तुम्हारा ही मतलब उसमें घर में से हमें मतलब योगदान चाहिए। तो उन्होंने उसका मतलब था उसका लड़का 6-7 साल का था, उसका मतलब वे कुर्बानी बलि मांग रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बोला साहब मतलब उसमें जिस तरीके से जब उसमें छोटे लड़के ने बच्चे ने बोला पिताजी आप अपना धर्म निभाइए और मुझे कुर्बान कर दीजिए, और उसमें आँखों के पट्टी बांध लीजिए और कानों में रुई डाल लेना, जब मेरी चीख की आवाज़ आए
तो शायद तुम्हें दर्द होगा। तो उसने मतलब जब जैसे अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो उसके बाद में जब वो बिल्कुल उसमें कुर्बान कर दिया, उन्होंने बोला साहब अब ले जाओ या मीट, मतलब उसमें मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। जब उसने मतलब उसने जो बाबा जी जो क्रिश्चियन जो है, तो एक मतलब उसका इंतजाम ले रहे थे, तो उन्होंने बोला अब आप हत्यारे हो गए, अब हम आपका बिल्कुल मतलब खाना खाएंगे ही नहीं, मतलब आपने अपने बेटे की हत्या कर दी, हत्यारे हो गए। तो उसके बाद में वो जो एम का नाम का था वो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने बोला ये मेरे कुदरत भगवान मेरी लाज रख। तो उसका तुरंत उसका बेटा निकल के आता जिसको कुर्बान करी और अपने मम्मी पापा के गले लग जाता। तो उसके बाद में श्री कृष्ण और मतलब अर्जुन अपना भेष बदल के मतलब वापस आ जाते। तो उन्होंने फिर ये बोला अब हम आपका वो इंतजाम ले रहे थे। उसके बाद में अर्जुन से बोला अब देखो ये होता है योगदान, मतलब उसमें जिस तरीके से मतलब अपना बच्चा तक जो कुर्बान कर देता कुदरत भगवान के लिए, जो अच्छा आदमी मतलब होता है, इस तरीके से जो होता है उसके साथ कुदरत भगवान कैसे साथ ना दे, उसकी दुआएं कैसे कबूल ना करे। तो इस तरीके से महान आदमी भी मतलब बने हो। लेकिन तुम बेतमीज इतने बेढंगे हो, जो गाय के नाम से तुमने मतलब कितनी लाखों गाय रोजाना मतलब उसमें करती है, मतलब बाहर देशों में जितने हिंदुओं का तो सारा वो है, मतलब जितना भी मतलब हिंदू एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब सारा हिंदुओं का तो हज़ारों टन मतलब नोएडा में मिली थी। और तुमने गाय के नाम पे कितनी मतलब राजनीति के लिए कितने आदमियों का खून करवाया। गाय कभी मतलब उसमें मंदिर में पिकवा देना, कभी मस्जिद में पिकवा देना। तुम इतने गंदे नाली के कीड़े हो, तुम में से बदबू आती है। तुम इस देश में मतलब एक मिनट भी बैठने के लिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जनता कुदरत भगवान मतलब उसमें समझा रहा, फिर भी मतलब देखो मतलब ये बोल रहा, मतलब उसमें 2 दिन में कितने दोनों साइड से तबाही हुई। इंडिया की ज़्यादा हुई है, मतलब पाकिस्तान की तो कुछ बहुत ही कम हुई है। इन्होंने जो छुपके वार जो पुलवामा या पहलगाम हमला, मतलब पुलवामा हमला जो तरफ पठानकोट वगैरह, तुम्हें बेतमीजों ने ही तो गया करवाया ये राजनीति के लिए। तुम इतने गिर जाओगे बेढंगे कहीं के हो, लेकिन तुम्हें एक नहीं लगती। अब युद्ध जो मतलब तुम कह रहे हो ना हम सीज फायर नहीं मांगते, हम तो मतलब पीओका का भी मतलब वे करना चाहता, तुम भूल जाइए पूरा इंडिया अब ये दूसरे के हवाले होने जा रहा है। तुम लिख लेना जितना मर्जी। गीदड़ जब मौत आती है ना, गीदड़ की गांव सामने में रखता, मतलब तुम जो आदमी मतलब जो इतना अत्याचारी हो जाता, जैसे मतलब जो अहंकारी हो जाता, और रावण जैसा का अहंकार नहीं रहा, फ्राउन जैसे नहीं रहा, कंस नहीं रहा, तुम क्या चीज हो। अब तुम्हारा दी एंड होने वाला, ये हम नहीं हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। अब ना सीज फायर होगा। जब तुम मतलब तुम्हारे लिए मौका दे रहा था, ट्रम्प की बात बोला अगर तुम मान लेते तो शायद कितनी तबाही से मतलब बच सकते थे। और तुमने कितने बुरे हालात कर दी, मशीनों में घोटाला कर करके तुम जो मतलब इस देश को मतलब चोर रास्ते से ढके। तो तुमने मतलब उसमें गोधरा कांड कैसे करवाया था तुम बेतमीजों ने। नोटबंदी बगैर संसद, तुम्हारा बाप का तो कानून नहीं था। कितनी अर्थव्यवस्था अगर नोटबंदी के दौरान का 1 साल का भी स्टेटस निकाल जाती है, बैंक सारी उड़ती चली जाएंगी। ये आरबीआई से लेके सारे भ्रष्ट है। और देखते ये बच्चा टैक्स देता, 5 रुपए का बिस्कुट पैकेट आता है, वे भी मतलब उसमें बच्चा टैक्स देता। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन तुम सारे ये 15-20 के हवाले कर दिया। और मतलब तुम मतलब इतने भ्रष्ट हो, मतलब तुमने पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरे हाहाकार मचा दिया। ना तुम हिंदुओं को छोड़ते हो, हिंदुओं को किस तरीके से महाकुंभ में तुमने लाखों हिंदू मारे, और खाने में तुम मिट्टी झोंक रहे। क्या दूसरे को पागल समझ रखा है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का काहे का जजमेंट है तुम्हारे में जब बुद्धि नहीं है तो उतार के फेंक देने वाली। लेकिन कुदरत भगवान ही तुम्हारी ये सब अहंकार मिटाएगा। जिस तरीके से तुम मतलब एकदम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा के मारने वाली है। जालिमों इस तरीके से तुम्हारा साथ आने वाला है उसमें। जिस तरीके से किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए। जैसे श्रवण कुमार था, वह अपनी मम्मी पापा की बहुत इज्जत करता था। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है। तो उन्होंने बोला मतलब श्रवण कुमार ने, मम्मी पापा मैं आपकी ज़रूर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। उस टाइम ना कोई गाड़ी थी ना बस थी, कोई वे थे पैदल जाते थे। तो उसने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया। तो वो तीर्थ यात्रा करने निकल गया। जब वह आधी तीर्थ यात्रा करके वापसी आ रहा था, तो जंगल में जैसे वापसी आ रहा था, तो उसके मम्मी पापा बोलते बेटा हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने बोला मम्मी पापा आप बैठिए, पास में झील है, मैं कलसा लेके जाता हूँ और झील से पानी लेके आता हूँ। जैसे वे कलसा लेके झील में जाता, बुड़बुड़ की आवाज़ आती है और पेड़ मिलते हुए देखता। तो उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी और मतलब लक्ष्मण जी का पिताजी था। उसमें मतलब जब उसने शिकार से समझ के तीर चलाया, तो श्रवण कुमार के सीने पे वो लग जाता है, हाय की आवाज़ आती है। तो बड़े अफसोस के साथ जब राजा दशरथ देखता, तो श्रवण कुमार के
के सीने में तीर लगा हुआ था और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। उसका तीर निकाल के जैसे राजा दशरथ श्रवण कुमार को बाहर ले उसकी डेड बॉडी को लेकर आए, उसके मम्मी पापा बैठा था, क्योंकि वो अंधे थे। वो बोला बेटा ले आए पानी, उन्होंने बोला मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ। ऐसे गलती से मैं शिकार समझ के तीर मारा, श्रवण कुमार के सीने पे लग गया, इस कारण मतलब उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी टाइम उसके मम्मी पापा ने बोला जिस तरीके से आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा सीना है, आपके साथ भी वैसे ही होगा। और उन दोनों की भी मम्मी पापा की मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को लेकर राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। दूसरे दिन रानी कई बोलती है राजा साहब मुझे वचन चाहिए। जब उन्होंने बोला आपके पास सब कुछ तो, लेकिन आप वचन मांगती हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या मांगती हो। उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। उसी में बौखलाहट में आगे राजा दशरथ का तो जो श्राप लगा था ना श्रवण कुमार के मम्मी पापा, उन्हीं की मृत्यु वहाँ पर हो जाती है। तो मतलब उसमें कभी किसी गरीब आदमी का श्राप नहीं था। जब कोई बच्चों का जैसे चीख तुमने मतलब बेकसूर मस्जिद पे मतलब पाकिस्तान में मतलब और एकदम मतलब उसमें जो वहाँ से पीछे से जो तुम वार करा तुमने मतलब उसमें कितनी वहाँ में बच्चे भी मरे और बुजुर्ग भी मरे, किस तरीके से मस्जिद को करा। उसके बाद भी तुम मतलब या मैं मतलब पहलगाम में मतलब जो तुमने हमला तुम ने करवाया, फौजी तक तुमने मरवाया, कैप्टन तुमने ही मरवाया, पठानकोट जितने भी या बीजेपी के वहाँ में सभी यहाँ में तुम इतने गिर गए हो तुम्हारा, लेकिन अब एंड हो गया। कुदरत भगवान ने तुम नजर उठा के देख लो जालिमो, चारों साइड से तबाही है तुम्हारी। बांग्लादेश से लेके चीन से लेके पाकिस्तान से चारों साइड से तुम गिर चुके हो और तुम बदतमीज कहते हो मतलब उसमें हम मतलब उसमें सीज पार नहीं करेंगे, मतलब उसमें तुम्हारा तो देखते जाओ रूह भी तुम्हारी मतलब इतनी मतलब उसमें बौखला जाएगी। तुम मतलब मौत की भीख मांगोगे लेकिन मौत भी नहीं आएगा। इस तरीके से तुम्हारे साथ होने वाला युद्ध तो अब होगा। अगर तुम उसमें मतलब पाकिस्तान तो फिर भी तैयार था। अब कोई भी चीज़ें जो बाहर देश ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं सीज फायर के लिए अगर मतलब करते तो उसमें दोनों साइड से बर्बादी होती है, वो तो मानने के लिए तैयार थे। लेकिन तुम बेशरमों को जब कुदरत भगवान जिसकी बुद्धिहीन कर लेता है ना, जब उसके बाद में उसकी बुद्धि व अनाप शनाप बकवास बोलते हैं। इनके ना कोई ऑफिसर कोई भी मतलब सही है और ना जितने भी मंत्रालय सब भ्रष्ट है। ईडी से लेके सब जितना भी इन्होंने मतलब नंगा डांस करा, जिस तरीके से संबल से लेके ये बदतमीज योगी मतलब टटला गंजाने मतलब उसमें वो ये तड़ी पार है किस तरीके से असली और ये मोदी दोनों तीनों ये जितने बीजेपी आरएसएस वाले ये शराब इस देश के नाम पे इतने तुम्हारा देर नहीं हो जाएगा, इतने मतलब कुदरत भगवान अब छोड़ेगा ही नहीं। तुम लिख लेना ये बात, ये हम नहीं हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और उसके बाद में जैसे राजा जनक था तो वो है उसके मतलब उसमें जैसे भी तो वहाँ पर मतलब राजा जनक था तो उसमें मतलब उसके फील्ड में मतलब किसान जैसे हल जोतता तो उसमें ज़मीन से जैसे हल जोतता तो घड़ा निकला। वो घड़ा से माता जी सीता जी ने जैसे जन्म लिया तो गांव वाला एकत्रित होकर तो सबने मतलब उसमें सीता जी माता जी को जब बच्चे थे मतलब उसने राजा जनक के पास पेश करा तो उन्होंने अपनाया और गाँव वालों को बधाई दी तो उसका नाम सीता जी रखा गया। जैसे वे बड़ी होती गई वो महल में झाड़ू मार रही थी तो एक शिव जी का धनुष था कोने में, उन्होंने सीता जी ने मतलब एक हाथ से दूसरे कोने में वो धनुष कर दिया तो जो उसको कोई हिला तक नहीं सकता था। राजा जनक और उसके जो मित्र जो बैठे हुए थे बड़े आश्चर्यवश जो इस धनुष को हिला तक नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में धनुष को रख दिया। तो उन्होंने बोला ऐसे ही बरमाला बोलेगा इसके लिए ढूंढेंगे। उसने अपने राजा महाराजा को सबको चिट्ठी भिजवाई, जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ हम अपनी सीता जी की शादी करेंगे। तो उसमें राम और लक्ष्मण जी को भी पैगाम मिलवाए। जब सब एकत्रित हुआ तो पैगाम तो सुना ही रखा था। जैसे वह धनुष को उठाना चालू किया किसी से वह धनुष हिला तक नहीं। जब राम जी धनुष को उठाने जा रहे थे तो मतलब राजा जनक और सारे राजा बोलने लगे आप तो बेटा बाली को जब ऐसे ऐसे बलवानों की धनुष नहीं उठाया तो आप कैसे उठा पाओगे। जब उन्होंने ये बात बोली लक्ष्मण जी ने ये बात बोली नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे कोवे दास तुम्हारा पुनी पुनी दिखाओ कुठारू चहे तुडावन खूब पारू इया कुंभट बतिया को नाई जे तर जाइए देख बढ़ जाए। कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता है।
लेकिन और ना किसी का श्राप लेना चाहिए। लेकिन तुमने तो शुरू से कितने बच्चों की, औरतों की, मतलब किस तरीके से तुमने, मतलब ना बहन बेटी हाथरस कांड से लेके कहीं भी चले जाओ, तुमने जब से 11 साल से तुम्हारी ये सरकार आई है, इस देश को पूरा बर्बाद कर दिया। ये अडानी, मुकेश अंबानी, बेतमी जैसे दस्पतरों के हवाले तुमने कितने पैसे ले लेके भगा दिया। और नोटबंदी में एक ही गोद, मतलब उसमें मतलब बैंक में, मतलब उसमें 30,000 करोड़ का घोटाला था। अगर तुम्हारा समझो स्टेटस निकलेगा तो तुम मतलब बिट के रह जाओगे, तुम एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बाकी मतलब उसमें रोजाना हम स्पीच देते ही हैं, तो कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझदार आदमी की सारा ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद।